श्री दुर्गा देव्या कवचम। जय माँ दुर्गे। विनियोगा ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त मातृ बीजम दिग्बंध देवता तत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक उसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का पुण्य कवच अत्यंत गोपनीय है, अतः हे महामुने उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। उसमें पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा है, चौथी शक्ति कुष्मांडा है, पांचवी शक्ति स्कंदमाता है, छठी शक्ति कात्यायनी है, सातवीं शक्ति कालरात्रि है, आठवीं शक्ति महागौरी है, 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो और अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका युद्ध या संकट में कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक, दुख तथा भय ही हो सकता है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम उनकी रक्षा निश्चित ही करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत पर सवार रहती हैं। वाराही का वाहन भैंस है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर विराजमान है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के हाथों में कमल है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी देवी बैल पर सवार है। भगवती ब्राह्मी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हंस पर विराजमान है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपरोक्त सभी देवियां समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। सभी देवियां जो क्रोध से भरे हुई रथ पर सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा शक्ति, हल व मूसल है। खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शांग्र, धनुष आदि उत्तम शस्त्रों से सुसज्जित हैं, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी उन्हें दैत्यों का नाश करने तथा भक्तों को अभय दान करने के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, अत्यंत पराक्रमी तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें तथा अग्नि कोण में अग्नि देवता हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गगारिणी नैतव्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृत के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वार्ण कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर की ओर से तथा वैष्णवी शक्ति नीचे की ओर से हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। जया आगे की ओर तथा विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में पराजिता, शिखा की उद्योतनी तथा उमा हमारे मस्तक की रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भावों में यशस्विनी, भाव के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में हजारवासिनी, कपोलों में कलिका, कर्ण के मूल भाग में शांकृति हमारी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में चर्चिका, नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की घाटी की तथा माया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली गले की तथा धनुष को धारण करने वाली मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा व्रज को धारण करने वाली दोनों बाहुओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी तथा कुलेश्वरी कुशी में रहकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलानीश उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिना तथा गुरु भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। पूतना तथा कामिका गुप्तांगी तथा महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कमर की तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघाओं की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैरों की घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासनी पैर के निचले भाग की रक्षा करें। नष्ट कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कौबेरी रोमावली के छिद्रों में भागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और चर्बी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्र दल कमल की, चूड़ामण कफ की, ज्वालामुखी नाखून में उत्पन्न तेज की तथा अभिज्ञा शरीर के सभी संधियों की रक्षा करें।
ब्रह्माणी शुक्र की क्षत्रेश्वरी छाया की धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे गर्व, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्त्रा प्राण, उपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तन तीनों गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पक्षुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी पत्नी की रक्षा करें। सुपदा हमारे पति तथा क्षेमकरी माँ की रक्षा करें। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा विजय समस्त भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो इस कवच के पाठ के बिना एक पल भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य ही जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति प्राप्त होती है। तथा वह पुरुष जिस जिस अवश्य वस्तु को चाहता है वह वस्तु से निश्चय ही प्राप्त होती है और वह पुरुष पृथ्वी पर अपार यश प्राप्त करता है। इस कवच का पाठ करने वाला पुरुष तीनों लोकों में पूजा जाता है तथा वह निर्भय हो जाता है और युद्ध में कोई उसे हरा नहीं सकता। जो तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस देवी कवच का पाठ करता है उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है और तीनों लोकों में उसे कोई हरा नहीं सकता तथा उस पुरुष की अकाल मृत्यु नहीं होती और वह 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लुता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोह तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार आदि मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी महापुरुष, जल में उत्पन्न गुण तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शूद्र देवता आदि इस कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड तथा भैरव आदि सभी अनिष्टकारक देव तेज की वृद्धि करने वाले इस उत्तम कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं तथा राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले इस कवच का पाठ करता है उसकी यश तथा कीर्ति संसार में बढ़ती है। उसके पुत्र, पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक कि पृथ्वी पर स्थित पहाड़, वन और कानन रहते हैं। मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा उत्तम रूप को प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति भाषा टीका दुर्गा दिव्या कवचम।